हेलो डियर स्टूडेंट, एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 12 में आज हम लोग मैट्रिक्स टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। और मैट्रिक्स में सबसे पहले आपको मैट्रिक्स की डेफिनेशन बताई जाएगी। तो आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे मैट्रिक्स क्या है और उसकी क्या डेफिनेशन है, और इसके बाद आप लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो आइए देखते हैं मैट्रिक्स क्या है एक्चुअल में। A rectangular arrangement of numbers in rows and column are called matrices। देखिए, मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है नंबर्स का। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है नंबर्स का जब हम नंबर्स को रो और कॉलम के फॉर्म में लिखते हैं, यानी इससे हम लोगों को एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट मिल जाता है। फॉर एग्जांपल आप देखिए, जैसे आप ये एक नंबर लिख लें। देखिए, ये एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, इसमें रोज भी है और कॉलम्स भी है, और नंबर्स को रोज और कॉलम्स में इसके फॉर्म में अरेंज किया गया है। देखिए, इसमें रोज क्या है, इसमें 3 रोज हैं। देखिए 2 3 5 ये पहली फर्स्ट रो, 7 8 9 सेकेंड रो, 1 2 5 थर्ड रो। इसी तरह से देखिए इसमें 3 कॉलम्स है, 2 7 1 फर्स्ट कॉलम, 3 8 2 सेकेंड कॉलम और 5 9 5 थर्ड कॉलम। सो इसमें 3 रोज एंड 3 कॉलम्स है और ये एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। तो इस तरह से मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम्स आर कॉल्ड मैट्रिसेस। देखिए, मैट्रिक्स की और भी डेफिनेशन है इन अदर वर्ड्स। सो आप यहाँ पर इजीली वे में आप इस तरह से इसको लर्न कर सकते हैं। अब आप नेक्स्ट देखेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब आप यहाँ पर देखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के लिए आपको मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स को क्रॉस के फॉर्म में लिखना होता है। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को आप जब इस फॉर्म में लिखेंगे बीच में क्रॉस का साइन बनाकर, तो ये आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताता है। और देखिए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की हेल्प से आपको मैट्रिक्स की लेंथ या मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं इसके बारे में मालूम चलेगा। तो आप यहाँ पर देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अगर आप फाइंड आउट करेंगे, जैसे इस वाले मैट्रिक्स का, तो यहाँ पर 3 देखिए रोज है और 3 कॉलम्स है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा 3 क्रॉस 3। तो ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है स्टूडेंट। तो इस तरह से आप मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं, और ऑर्डर को आप यहाँ पर रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर लिखना चाहे 3 क्रॉस 3 आप यहाँ पर लिख सकते हैं, आपको इससे पहले भी बताया जा चुका है। अब आप यहाँ पर देखिएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद आप देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखिए यहाँ पर जनरली इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर्स को मैट्रिक्स के रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो मैट्रिक्स या मैट्रिसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट, कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। कैपिटल लेटर से मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है, 2 4 5 7 9 2, और इसको आप, इस मैट्रिक्स को आप डिनोट कर सकते हैं कैपिटल लेटर से। तो कैपिटल लेटर से मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल लेटर से किया जाता है।
इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर जो इसके नंबर्स हैं, अगर हम बात करते हैं एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स की, देखिए यहाँ पर एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होंगे। देखिए स्टूडेंट, मैट्रिक्स को फॉर्म्ड करने के लिए नंबर्स का यूज़ किया जाता है, अदरवाइज फंक्शंस का भी यूज़ किया जाता है। तो मैट्रिक्स में अगर आप देखते हैं कि नंबर्स से मैट्रिक्स बनी हुई है, मैट्रिक्स जनरेट हुई है नंबर्स से, तो एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स उन नंबर्स को कहते हैं जिससे कि मैट्रिक्स जनरेट होती है। यानी मैट्रिक्स जिस एलिमेंट्स से, जिस नंबर से, जिन नंबर्स से फॉर्म होती है उन्हें हम एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। और मैट्रिक्स में नंबर्स और फंक्शंस दोनों यूज़ किए जाते हैं, यानी यहाँ पर नंबर्स भी होते हैं और यहाँ पर फंक्शंस का भी यूज़ किया जाता है। तो एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स का मीन्स होता है मैट्रिक्स में जो एलिमेंट यूज़ किए जा रहे हैं, तो आप उसको भी ध्यान रखेंगे। तो एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स में जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है 2 3 5 7, और आपसे बोला जाएगा एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स बताइए। तो देखिए स्टूडेंट, ये 5, ये 7, ये 2, ये 3, इसको हम एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स होंगे। इसी तरह से जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स को आपने देखिए, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। देखिए जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होगी। जैसे आपके पास एक मैट्रिक्स ए गिवन है और मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स होंगे उसे स्मॉल लेटर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको पहले भी बताया गया कि ए = AIJ आपको दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए AIJ ये स्मॉल लेटर में यूज़ हो रहा है और यहाँ पर सफिक्स I और J यूज़ हो रही है। यहाँ पर I रो को शो करता है और J कॉलम को शो करता है। और देखिए स्टूडेंट, अगर यहाँ पर इसका ऑर्डर 3×3 है, इसका ऑर्डर अगर आप 3×3 यूज़ करेंगे तो इसको आप इस तरह से जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A3। मैट्रिक्स की ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है। अब यहाँ पर देखिए A11, A12 क्या शो करता है। A11, A12 मैट्रिक्स की लोकेशन को शो करता है कि एलिमेंट्स कौन से प्लेस पर लोकेट है। जैसे A21 का मीन्स होगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये एलिमेंट सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में सिचुएटेड है। इसी तरह से 31 का मीन्स होगा ये यहाँ पे एलिमेंट थर्ड रो में और फर्स्ट कॉलम में सिचुएटेड है। तो इस तरह से हम लोग एलिमेंट्स की पोजीशन के लिए आप इस तरह से जनरल फॉर्म में मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो आइए हम लोग 1 बाय 1 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखें। देखिए स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में यहाँ पर 7 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स गिवन है, जिसमें से फर्स्ट टाइप है कॉलम मैट्रिक्स। देखिए स्टूडेंट, कॉलम मैट्रिक्स क्या है। A matrix is said to be column matrix if it has only one column। अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं तो उसमें केवल एक कॉलम होगी। A matrix is said to be column matrix if it has only one column। तो आप यहाँ पर एक एग्जांपल से इसको देखिए। आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है 3 4 एंड 5। तो देखिए यहाँ पर 3 4 एंड 5 ये एक कॉलम मैट्रिक्स को शो करता है।
तो इस पर देखिए सिंगल वन एंड सिंगल वन कॉलम। इसी तरह से सेकंड मैट्रिक्स है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है रो मैट्रिक्स। ये भी कॉलम मैट्रिक्स की तरह है। इसकी डेफिनेशन क्या है? अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। एक मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स तब कहते हैं जब उसमें केवल एक रो होती है। जैसे हम इसका एक एग्जांपल लें, 3 5 9। देखिए इस मैट्रिक्स में केवल एक और एक रो का यूज किया जा रहा है, तो ये एक रो मैट्रिक्स होगी। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना होगा। इसके बाद नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या है? अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट हैज सेम रो एंड सेम कॉलम। अगर एक मैट्रिक्स में सेम कॉलम और सेम रो है, यानी जितनी कॉलम्स हैं उतनी रो हैं, तो ऐसी मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। यानी नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज सेम होती हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे हम इसका एक एग्जांपल लें, 2 3 4 5 6 7 1 3 5। देखिए स्टूडेंट, इसमें 3 रो और 3 कॉलम, इसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स। इट मीन्स नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है? सेम है। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होंगी, सो इस टाइप की मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये यहाँ पर बेटा थर्ड टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स होगा। अब आती है डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है वो है डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स में देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है? अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। जो डायगोनल मैट्रिक्स होगी उसमें डायगोनल के एलिमेंट्स तो होंगे, बट जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो ऑल एलिमेंट्स क्या होंगे? जीरो होंगे। जैसे आप इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, 1 3 7। देखिए स्टूडेंट, ये आपने डायगोनल एलिमेंट्स लिखे हैं 1 3 एंड 7, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? 0 0 0 0 0 एंड 0। ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं। और 1 3 7 ये नंबर्स आप डायगोनल एलिमेंट्स को बोलते हैं। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? यहाँ पर ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो जीरो होंगे। तो a matrix is said to be diagonal matrix if non-diagonal elements are zero। यहाँ पर इसको हम मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स से बोला जाएगा। नेक्स्ट जो यहाँ पर स्केलर मैट्रिक्स होगी, तो स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स से ही मिलती जुलती है। तो देखिए, a matrix is said to be scalar matrix if diagonal elements are same। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे? सेम होंगे, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे? जीरो होंगे। यानी इसी टाइप की स्केलर मैट्रिक्स दी है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 2 यहाँ 0 यहाँ 0 0 और यहाँ पर 0। तो ऐसी मैट्रिक्स क्या है? स्केलर मैट्रिक्स होगी। A matrix is said to be scalar matrix if diagonal elements are same and non-diagonal elements are zero। non-diagonal elements zero होंगे और diagonal elements क्या होंगे? same। तो ये एक मैट्रिक्स का टाइप होता है। इसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट आइडेंटिटी एट जीरो मैट्रिक्स। तो आप लोग देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। और यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट है स्क्वायर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सबसे इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब आप देखेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ द डायगोनल एलिमेंट्स आर 1। डायगोनल एलिमेंट्स 1 होंगे और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हों, सो ऐसे मैट्रिक्स को आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इस टाइप की मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे और इसको आई से मल्टीप्लाई करेंगे।
और स्टूडेंट आपको एक बात और ध्यान रखनी होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रो और कॉलम्स सेम होती है, यानी ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें रो और कॉलम सेम होती है। तो इसकी रो और कॉलम देखिए क्या है, 3 क्रॉस 3 है इसका ऑर्डर, और इसमें रो भी 3 है और कॉलम्स भी 3 है। तो ऐसे केस में इसको आप I3 से रिप्रेजेंट करते हैं। जिस केस में ऑर्डर 3 क्रॉस 3 होगा, ऐसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप I3 से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर आपके पास एक ऐसी मैट्रिक्स है तो आप इस मैट्रिक्स को I2 से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये भी, तो आपको आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब लास्ट देखिए क्या है, लास्ट मैट्रिक्स है यहाँ पर जीरो मैट्रिक्स। इसका नाम से ही इसकी डेफिनेशन क्लियर है, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स आर जीरो। सारे एलिमेंट्स क्या होंगे जीरो, तो ऐसे मैट्रिक्स को आप जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको मैंने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को डिस्क्राइब किया है। आप लोग इसको बुक से पढ़ेंगे, बुक से इसको रीड करेंगे, बुक से आप अपना होमवर्क कंप्लीट करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे उसको आप ट्राई करेंगे। तो आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ट्राई करने हैं और अपना होमवर्क सबमिट करना है। ओके, थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट।